हाय एंड वेलकम टू लेसन नंबर 2 ऑफ सेक्शन नंबर 1। इस जैसे कि सेक्शन में मैंने आपसे कहा कि हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजर के हवाले से बात कर रहे हैं। तो लेसन नंबर 2 जो है वो हमारा प्रोजेक्ट के हवाले से जो है वो डिस्कस कर रहा है। जनरली जब मैं अपने पार्टिसिपेंट से प्रोजेक्ट के हवाले से पूछता हूँ तो लोगों के पास जो रिजल्ट होते हैं, जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि ऐसा प्रोजेक्ट का मतलब है ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़, या प्रोजेक्ट का मतलब है कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़, या प्रोजेक्ट का मतलब है टू अचीव समथिंग इन सम स्पेसिफिक टाइम। तो अगर मैं इसको पीएमआई की डेफिनेशन से रेफ़र करूँ कि पीएमआई हमें प्रोजेक्ट की डेफिनेशन क्या दे रही है, तो पीएमआई कहता है कि प्रोजेक्ट इज़ अ टेम्परेरी एंडेवर अंडरटेकन टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस और रिजल्ट। तो अगर मैं पीएमआई की जो इसने अपने पीएमबॉक 2012 में पेज नंबर 3 पे ये जो डेफिनेशन दी है, जब ये मैंने आपके सामने कही, इसमें दो मेजर एट्रीब्यूट्स हैं। एक तो ये कि प्रोजेक्ट है आपका वो टेम्परेरी है, और दूसरा ये कि आपके पास जो है वो प्रोजेक्ट यूनिक है। अच्छा देखिए, होता क्या है कि जब हम किसी भी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं या किसी नॉलेज की बात करते हैं तो या तो लोग उसको अडॉप्ट करते हैं और उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, या ये होता है कि वो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ बात करते हैं। अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, सारे लोग माइक्रोसॉफ्ट ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, उसके प्रोडक्ट को यूज़ करें, लेकिन फिर भी उसमें ही बुराइयाँ निकालते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं। इसी तरह पीएमआई भी अगर देखा जाए तो अपने दूसरे पेयर्स के साथ, जैसे कि प्रिंस2 है या एआईपीएम है या एपीएम है, उसके मुकाबले में पीएमआई की वैल्यू या पीएमआई की जो नॉलेज है वो ज़्यादा जो है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, या लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। तो क्या होता है कि लोग उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, या पीएमआई में अपना एक शेयर चाहते हैं, और अगर वो नहीं मिलता है या वो समझते हैं कि जनाब इस पे अगर क्रिटिसाइज़ करेंगे तो हमारी कोई वैल्यू होगी, तो लोगों ने जहां और बहुत सारी जो है वो उस पर कमेंट्स दिए हैं, क्रिटिसाइज़ किया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से इन टर्म्स ऑफ पीएमबॉक, वहाँ उन्होंने इस डेफिनेशन को भी बड़ा जो है ना वो क्रिटिकली रिव्यू किया है। तो पहला जो इसका पार्ट है कि जी प्रोजेक्ट जो है वो टेम्परेरी होता है, उस पर तो सब राजी हैं कि जी टेम्परेरी का मतलब है कि प्रोजेक्ट की कोई ना कोई स्टार्ट डेट है और कोई ना कोई एंड डेट है। तो हम कहते हैं कि जनाब प्रोजेक्ट जो है, अगर हम थोड़ी देर बाद, अब हम नेक्स्ट लेसन में इनफैक्ट कंपेयर करेंगे इसको विद ऑपरेशन से, तो वहाँ ये समझ में आ जाता है कि जनाब प्रोजेक्ट और ऑपरेशन में फ़र्क क्या है। लेकिन प्रोजेक्ट का ये जो एट्रीब्यूट है कि जी प्रोजेक्ट टेम्परेरी है, एवरीबडी इज एग्रीड कि हाँ जी ये कोई ना कोई स्टार्ट डेट या किसी न किसी ने स्टार्ट होगा, किसी न किसी ने एंड होगा, और ये कोई ऑन गोइंग एक्टिविटी या एक्टिविटीज़ जो है वो नहीं है। लेकिन जो दूसरा पार्ट है उसका, वो कहता है कि जनाब जो प्रोजेक्ट टेम्परेरी हम एंडेवर कह रहे हैं या टेम्परेरी हम जो टास्क कह रहे हैं वो यूनिक है। अब लोग कहते हैं जी यूनिक से क्या मुराद है? क्या मैं हर बार कोई नया प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, या मैं जो भी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वो यूनिक होना चाहिए? और अगर ये यूनिक ही है तो फिर तो मेरे ख्याल से दुनिया में बड़े ही कम प्रोजेक्ट्स होंगे, क्योंकि मतलब एक दफ़ा आपने प्रोजेक्ट कर लिया तो दूसरा प्रोजेक्ट सेम करेंगे या उस जैसा करेंगे तो फिर वो यूनिक नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो बड़ी रेयर हुई, या दुनिया भर में शायद चल ही नहीं सकती। देखिए पीएमआई ने इसको बड़ा क्रिटिकली रिव्यू किया है और इसको बड़ा क्लियरली डिफाइन भी किया है कि यूनिक का मतलब ये नहीं है कि हम हर दफ़ा कोई नया काम कर रहे हैं। यूनिक का मतलब ये है कि जो हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू है वो उस जो है उसको यूनिक बना रही है। जैसे हम सब ने जो है वो लंदन ब्रिज देखा है या तस्वीरों में देखा है। अगर मैं ब्रिज की बात करूं तो दो फेमस ब्रिज हैं जो हम जिस दुनिया में हम बात कर रहे हैं। एक तो हम लंदन ब्रिज की बात करते हैं, दूसरा अमेरिकन हर दूसरी मूवी में, अपनी मूवी में जो है वो, मैं बीवी का मूवी में जो है वो बेसिकली जो है अपना गोल्डन गेट ब्रिज, सैन फ्रांसिस्को जो गोल्डन गेट ब्रिज है उसके जो है वो तस्वीरें दिखाता है, या उस पर हमला हो रहा था, या उस पर जाते हुए कुछ ना कुछ हो रहा होता है, जो भी आप मूवी निकाल के देख लें। तो बेसिकली अगर आप देखें दोनों ब्रिजेस हैं, चाहे मैं लंदन ब्रिज की बात करूं या सैन फ्रांसिस्को के जो है वो गोल्डन गेट ब्रिज की बात करूं। ब्रिज का मतलब क्या? ब्रिज का मतलब यह है कि आपने एक एरिया और से दूसरे एरिया तक पहुंचना है, चाहे वो खुश्की पर हो या पानी पर हो। जैसे कि हमारे केस में जो हम देख रहे हैं लंदन ब्रिज या बेसिकली गोल्डन गेट ब्रिज, ये दोनों बेसिकली आपको पानी के ऊपर बने हुए हैं और एक एरिया से दूसरे एरिया कवर करा रहे हैं। तो कहूँगा जनाब दोनों ब्रिजेस हैं, दोनों ब्रिजेस में क्या खास बात है, मतलब इट्स नॉट यूनिक। लेकिन हम कहते हैं कि जनाब पीएमआई कह रहा है कि यूनिकनेस इज़ नॉट अबाउट कि जी वो ब्रिज है, यूनिकनेस इज़ ऑल अबाउट कि जो उसकी वेरिएबल्स की वैल्यू है। व्हाट डज मीन बाय वेरिएबल्स वैल्यू? देखिए दोनों ब्रिजेस की लेंथ है, दोनों ब्रिजेस की हाइट है, दोनों ब्रिजेस की विड्थ है, दोनों ब्रिजेस में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा उसको बिल्ड करने में, दोनों ब्रिजेस में कोई ना कोई कॉस्ट जो है वो इन्वॉल्व होगी उसको कंप्लीट करने में। लेकिन क्या दोनों ब्रिजेस की लेंथ, हाइट, विड्थ, रिसोर्सेज, कॉस्ट, डिज़ाइन, ये सारे वेरिएबल्स तो अपनी जगह हैं, क्या इनकी वैल्यूज सेम है? ऑफ कोर्स नॉट।
दोनों की ये सारे वैल्यूज़ जो हैं उन वेरिएबल्स की वो चेंज है। तो हम ये कह रहे हैं कि यूनिक डज नॉट मीन यू हैव अ न्यू थिंग, या हर दफ़ा आप कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। अगर आप ब्रिज बनाने की कंपनी में है तो पहला ब्रिज बनाया और जो दूसरा ब्रिज बनाया, दोनों में उसकी टाइम का फ़र्क है, उसकी कॉस्ट का फ़र्क है, उसकी रिसोर्सेज का फ़र्क है, उसकी लोकेशन का फ़र्क है, उसकी लेंथ का फ़र्क है। तो ये जो वैल्यूज़ का डिफरेंस है या कलेक्शन ऑफ वेरिएबल वैल्यूज़ हैं, वो आपके प्रोजेक्ट को क्या बनाती हैं, यूनिक है। तो हम जैसे फर्स्ट करें, मैं अगर ट्रेनिंग कराता हूं तो मैं कहता हूं जी एक ट्रेनिंग मैंने HBL के लिए कराई, दूसरी ट्रेनिंग मैंने पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स के लिए कराई, तीसरी ट्रेनिंग मैंने PRL के लिए कराई, फिर PPL के लिए कराई, फिर पाको के लिए कराई। तो एवरी ट्रेनिंग इज नॉट माई ऑपरेशन, एवरी ट्रेनिंग इज अ प्रोजेक्ट, बिकॉज हर ट्रेनिंग की लोकेशन चेंज है, हर ट्रेनिंग की जो है वो नंबर ऑफ ऑडियंस चेंज है, हर ट्रेनिंग की जो है वो कॉस्ट चेंज है, हर ट्रेनिंग की जो उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो चेंज है। इनफैक्ट हम तो जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कराते हैं उसमें हमसे कहते हैं कि जी अपना प्रोजेक्ट लेकर आएं, तो हम जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विद कॉर्पोरेट केस स्टडी कराते हैं। तो हर ट्रेनिंग में जो केस स्टडी है, जो प्रोजेक्ट है वो चेंज है। तो क्या मैं ये कहूँगा कि मैं ऑपरेशंस कर रहा हूँ? ऑफ कोर्स नॉट। व्हाट आई एम डूइंग प्रोजेक्ट। एवरी प्रोजेक्ट जो मैं कर रहा हूँ उसके वेरिएबल्स तो सेम है, लोकेशन, ट्रेनिंग, मतलब पार्टिसिपेंट्स, कॉस्ट, ठीक है, और उसके अलावा केस स्टडी, लेकिन उनके वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हैं, डिफरेंट है। तो प्रोजेक्ट की जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो कह रही है कि जनाब प्रोजेक्ट आपका टेम्परेरी एंडेवर है, टेम्परेरी टास्क हैं जो कभी स्टार्ट, कोई ना किसी डेट को स्टार्ट होंगे और किसी न किसी डेट को एंड होंगे, लेकिन साथ साथ सिर्फ टेम्परेरी ही नहीं है, वो यूनिक भी हैं। यूनिक इन टर्म्स में कि उनके वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। तो इस बेसिकली लेसन में मैंने आपको प्रोजेक्ट की डेफिनेशन के हवाले से बताया और ये बताया कि जो उसकी डेफिनेशन के दो मेजर एट्रीब्यूट्स हैं, टेम्परेरी और यूनिक, उनका मतलब क्या है और हम उसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लेसन है उसमें मैं आपको ऑपरेशंस के हवाले से गाइड करूंगा कि ऑपरेशंस क्या होते हैं और हम उसको किस तरह से देख सकते हैं। थैंक यू।